अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब और कैसा जा रहे हैं आपके दिन और रात। उम्मीद है आप सब भी ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और इस वक्त मैं फ्राइडे की तैयारी कर रही हूँ। बच्चों के कपड़े प्रेस में कर चुकी हूँ और अपने मैं प्रेस करने वाली हूँ। तो बस फ्राइडे है आज, तो बहुत अच्छा सा मौसम चल रहा है। जुलाई के मिड में बहुत अच्छे सा मौसम हमें मिल गया है। सफाई मैं कर चुकी हूँ तकरीबन सारे घर की ही। बस अभी जो है मैंने करनी है डस्टिंग। डस्टिंग कर रहती है, मगर मैंने पहले कहा कि मैं पहले फ्राइडे की तैयारी कर लूँ क्योंकि लेट हो गए हैं आज। तो ये बस मैंने बच्चों के कपड़े प्रेस करके रखे हैं। ये सलाम भी आज शलवार कमीज़ पहनेगा और ये अब्दुल सलाम पहनेगा और ये अब्दुल रहीम पहनेगा। और अपने मैं ये प्रेस करने लगी हूँ कपड़े ताकि हम जुमे के लिए तैयार हो जाएं। और बस जल्दी से कपड़े प्रेस करते हैं। ये जनाब मेरा ये पेटी के ऊपर मैंने अपनी जगह बनाई हुई है आयरन के लिए स्टोर में। और फ़ैन मैंने साथ रखा हुआ है ताकि गर्मी ना लगे, क्योंकि बिल्कुल जो है ना बीपी लो चल रहा है आजकल। तो चलें जी, कपड़े प्रेस कर लेती हूँ मैं पहले ताकि लेट ना हो। अब्दुल रहीम नहाने जा चुका है और उसके बाद मैंने अब्दुल सलाम को बात देना है। और फिर इन दोनों को रेडी करने के बाद मैं ख़ुद जुमे की तैयारी करूँगी। तो जी मैं तो जुमे के लिए तैयार हो चुकी हूँ और बस जुमे की नमाज़ अदा करेंगे। और मुझे कुछ याद आया कि जुमे की नमाज़ से पहले जो है ना हम सूरह कहफ पढ़ते हैं। बहुत से लोग पढ़ते होंगे आप में से, और बहुत से मेरी तरह कभी कभार पढ़ते हैं और कभी छूट जाती है। मगर कोशिश की जाती है कि जैसे ही अगर बच्चे छोटे हैं, जब से अब्दुल सलाम है तो उसके बाद से मेरी रूटीन ज़रा ख़राब हो गई है। फिर पहले तो मैं ज़्यादातर पढ़ती थी। तो सूरह कहफ को कुछ मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि जुमे के दिन सूरह कहफ की कितनी फ़ज़ीलतें हैं। कि अगर आप जुमे वाले दिन सूरह कहफ को पढ़ते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है कि जो शख्स जिस जगह से जुमे वाले दिन सूरह कहफ पढ़ता है, वहाँ से लेके मक्का मुकर्रमा तक, खाना काबा तक जितना फ़ासला है, उस फ़ासले तक को नूर से भर दिया जाता है और वो उस शख्स के नामा अमाल में लिखा जाता है। इसके साथ एक और हदीस भी है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जुमे वाले दिन कोई शख्स सूरह कहफ पढ़ता है तो उस जुमे से लेके नेक्स्ट जुमे तक उसके कब्र में जो है उतने दिन तक नूर भर दिया जाएगा और वो नूर उसको कब्र में मिलेगा। और अल्लाह ताला हम सबको पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और एक और हदीस में है कि जब हम सूरह कहफ पढ़ते हैं ना, तो सूरह कहफ की फ़ज़ीलत जो है ना सिर्फ़ जुम्मे के दिन और नूरानियत से साथ मुंसलिक है, बल्कि इसके साथ-साथ आप जुमे वाले दिन जब सूरह कहफ को पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि हशर का दिन, क़यामत का दिन एक ऐसी हकीकत है जिस पे हम सब मुसलमान ईमान रखते हैं। और दज्जाल के फ़ितने के ऊपर भी हम उसी तरह ईमान रखते हैं जिस तरह हम क़यामत के ऊपर ईमान रखते हैं। तो सूरह कहफ पढ़ने वाले को दज्जाल के फ़ितने से महफूज़ कर दिया जाएगा। दज्जाल का ग़लबा उस पर नहीं आ सकेगा। अल्लाह ताला हम सबको उस वक़्त से, उस बुरे वक़्त से हमारी औलादों को महफूज़ रखे। और इसके बाद ये है कि अगर हम सूरह कहफ की शुरू की 10 आयात और आखिर की 10 आयात याद कर लें, तो जो शख्स सूरह कहफ की शुरू की और आखिर की 10 आयात को याद करेगा, उसके ऊपर भी दज्जाल जो है ना उसका फ़ितना ग़लबा पा सकेगा और ना ही वो दज्जाल के फ़ितने की ज़द में आ सकेगा। तो अल्लाह ताला आप सबको जो है वो अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, हम सबको नेकी करने की और नेकी फैलाने की तौफ़ीक रखे। जो मैं जिनको बता रही हूँ, आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ये सूरह कहफ की फ़ज़ीलत। तो अगर आपको अपनी रूटीन में इसको शामिल करें तो मुझे भी दुआओं में याद रखें और आप दुआ करें कि हम सब जो है ना नेकी के छोटे-छोटे ये जो अमाल हैं मिलके इकट्ठे करें। और बस मैं अब जुमे की नमाज़ अदा करने लगी हूँ क्योंकि मेरा छोटा भी सो रहा है, तो मैं अच्छे तरीके से नमाज़ अदा कर सकती हूँ। वरना अगर वो जाग रहा हो तो तेज़ी-तेज़ी में नमाज़ होती है और आधी होती है और आधी छूटती है, बस इसी तरह होता है। तो चलें जी, नमाज़ अदा करते हैं, उसके बाद फिर लंच की तैयारी करनी है। तो ओके जी, नमाज़ अदा करते हैं। और ये मैंने कल बनाई थी निहारी, और ये बहुत कम ऑयल में और घर के स्टाइल में बनी हुई है, बहुत मज़े की थी। तो मैं और अब्दुल रहीम तो खाना खाने लगे हैं, तो आप भी खाना खाएं। जनाब अब मैं शाम की चाय बना के बैठी हूँ। 1 कप मेरा है और 1 कप मेरे भाई का है। मेरा छोटा भाई आया हुआ है मुझे लेने के लिए, क्योंकि मेरी अम्मी की तरफ आज जो है ना टिक्का पार्टी का प्रोग्राम उन्होंने बना लिया है और मुझे जो है वो कल से जो है ना थोड़ा-सा
यूरिन इन्फेक्शन टाइप कोई मुझे लग रही है कि प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं तो अवॉइड कर रही थी, मगर फिर सब मेरा भाई आया और बच्चों को ले गया, तो फिर पीछे अकेली मैं क्या कर सकती थी, मगर मैंने अकेले ये तो किया कि मैंने कहा चाय का कप बनाऊँ और पीऊँ अच्छी सी चाय। बच्चे गए हैं, थोड़ा रिलैक्स होके एक कप चाय का पिएँ, तो बस चाय पीने लगे हैं और पानी पीने लगे हैं चाय से पहले। और ये मेरा फ़ेवरेट ग्लास है स्टील का, और बड़ा पुराना ग्लास है, मगर इसमें जो पानी पीने का मज़ा है ना, प्यास जो बुझती है पानी की के अंदर खुद ब खुद से ठंडक आ जाती है। तो मिट्टी का प्याला हो या स्टील का ग्लास हो या स्टील का जो प्याला होता है वो हो, जिसको हम तो पंजाबी में छन्ना कहते हैं, तो वो हो तो बड़ा मज़ा आ जाता है जी पानी का। तो चलें जी पानी पीते हैं और फिर चाय का मज़ा लेते हैं। ये जी चाय पी रही हूँ मैं मज़े की, और साथ ये है मेरे बिस्किट, और हम खा रहे हैं बिस्किट और चाय। ये हो गई हमारी मज़े की चाय पार्टी। तो चलें जी, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है और आपने एंजॉय किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और आप मुझे बताइएगा कि ऐसी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो मैं ज़रूर शेयर करूं, अपनी डेली रूटीन शेयर करूं। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। ओके जी, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।